सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ट्विंकल शर्मा। तो जैसे कि अभी विंटर्स आ गए हैं और हम मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हम विंटर्स में पढ़े कैसे। या तो हम सिलेबस कवर कर लें या खुद को ही कवर कर लें। तो इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करती थी पहले कि मैं सुबह अगर जल्दी उठती हूँ तो मैं कंबल के अंदर पढ़ती थी। सोचती थी अगर मैं कंबल के अंदर नहीं पढ़ूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी। तो जो कि मैं बहुत ख़राब करती थी, मैं पढ़ भी नहीं पाती थी, उसमें नींद आ जाती थी। तो यही मैंने कुछ चीज़ें चेंज करके और मेरे हमको ऐसा क्यों करना चाहिए, मतलब अभी पता चल जाएगा। तो देखो, पहले चीज़ तो ये है कि हम अगर विंटर्स में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब हम ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को यूज़ करेंगे तो क्या चेंज आएगा। क्योंकि हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि हमने स्टार्टिंग के साल में बहुत पढ़ लिया था तो फिर लास्ट में हमको इतना अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हमने पहले सब कुछ पढ़ लिया तो रात में लास्ट में हमको इतना अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लास्ट में ही हमको अपने आप को पुश करना पड़ता है। क्योंकि जो 90% जो लोग होते हैं ना, जो कि 90% से कम लेके आते हैं, मीन्स जो 80s की लाइन में आते हैं। अब ये मत समझना मैं मार्क्स से जज करी हूँ, पर ऑफकोर्स हम एग्जाम दे रहे हैं, हमको अच्छे मार्क्स ही तो लाने हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं भाई। तो 90% जो 90% लोग होते हैं ना, जो 90 से कम मार्क्स लेके आते हैं, और जो 1% लोग जो कि टॉपर्स बनते हैं, तो उनके वो ऐसा क्या करते हैं जो कि लास्ट में वो इतने हाई चले जाते हैं। और तुमने कभी ऐसा भी देखा होगा कि कोई बच्चा है जो कम लेके आ रहा है, 70s की लाइन में लेके आ रहा है, पर लास्ट में वो इतने ज़्यादा लेके आ जाता है कि भाई हम ऐसे शौक, भाई इसके इतने कैसे आ रहे हैं। तो वो इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि उसने विंटर्स में पढ़ लिया था। विंटर्स इसलिए बोल रही हूँ विंटर्स, क्योंकि यही जो लास्ट का जो टाइम है ना, जो अपने मार्च में मान लो एग्जाम है ना, तो लास्ट के 2-3 महीने क्या हुआ, लास्ट के 2-3 महीने विंटर ही रहती है और इस टाइम में हमको आलस आता है। तो इसी टाइम को हमको यूज़ करना पड़ेगा। हम सर्दी गर्मियाँ थोड़ी नहीं लेके आ जाएंगे, तो हमको इसी टाइम को अपने आप को पुश करना पड़ेगा, ताकि अगर हम 90% वाले बच्चों में हैं तो फिर हम 1% में आ सकें। इसलिए हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी, हमको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तो कि हमको ऐसा क्यों करना है। अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि भाई हमने तो सब पढ़ लिया था, तो लास्ट में हमको इतना बर्डन ही रहेगा बर्डन, क्योंकि बर्डन रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए बर्डन रखना पड़ेगा। और अगर हम 90% में हैं तो हमको 1% में ऐसे आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा, देखो, पहली बात तो राइट थिंक राइट टाइम। मतलब राइट थिंक राइट टाइम का मतलब ये है कि अगर हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो हम मैथ्स करने लग गए मान लो। ठीक है, अब सर्दियाँ हैं, है ना, मैथ्स करोगे तो हाथ कांपेंगे। जैसे स्कूल में भी अगर हम जाते हैं, टीचर कुछ डिक्टेट कर रहा है तो हम यूं यूं लिखते हैं हाथ कांपते कांपते, तो वो हो नहीं पाता है ना, हम ढंग से पढ़ नहीं पाते। तो हम सुबह, तो अगर हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो हम पहले कोई रीड करेंगे, मतलब जो भी लर्न करने वाला जो सब्जेक्ट है ना, तो हम पहले लर्न करेंगे और बाद में जब दोपहर आ जाएगी तो बाद में हम मैथ्स वगैरह सॉल्व कर लेंगे। ताकि हम सुबह, क्योंकि माइंड भी ना ज़्यादा एक्टिव रहता है, मतलब हम जो भी चीज़ हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं या फिर अगर हम रात में पढ़ रहे हैं वो सब पे डिपेंड करता है। मैं सुबह का बता रही हूँ क्योंकि मैं आजकल सुबह उठती हूँ। तो अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो अगर हम रीड करते हैं ना तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर जाती है। ठीक है, तो सुबह हम मैथ्स नहीं करेंगे, मतलब कोई भी अगर आंसर राइटिंग भी कर रहे हो तुम, तो हम थोड़ा कंफर्टेबल होके पढ़ाई करेंगे, मतलब कि रीड करेंगे। ठीक है, तो राइट थिंग राइट टाइम, मतलब कि जो सही चीज़ है उसको सही टाइम पे करो, जो जब जहाँ पे सुटेबल हो रही है। अब हम सुबह उठ रहे हैं तो हमको रीड करना चाहिए, क्योंकि हम मैथ्स नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत ठंडी लगेगी। ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, थोड़ा बहुत चलता है। सुबह नहीं होगी मैथ्स तो हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट, ये तो सब पे अलग अलग डिफर करता है। जैसे मैं मेरा बताऊं तो जब मैं 12th क्लास में थी तब मैं रात में पढ़ती थी और अब मैं सुबह उठती हूँ, है ना। तो चेंज कर लो, जैसे कभी मन भी भर जाता है, जैसे मेरा रात में जग जग के मन भर गया तो मैंने सोचा आप चेंज करते हैं, तो अब मैं सुबह उठने लगी। तो अगर तुम भी सुबह उठ रहे हो तो तुम वही करना जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि याद करने वाली चीज़ें पढ़ना, और सुबह उठ के ना, मतलब कॉफ़ी वगैरह पी लेना, क्योंकि ठंडी तो ऑफ कोर्स है ही, तो ठंडी तो लगेगी, तो कॉफ़ी पी लेना सुबह उठ के और फिर पढ़ाई करने बैठना। और ये तो पता ही है कि कॉफ़ी पीने के बाद में हमको 8 घंटे तक नींद नहीं आती, तो तुमको दोपहर में भी तुम पढ़ पाओगे, है ना, मैथ्स कर पाओगे तुम दोपहर में भी। तो ये सही रहता है, सुबह सुबह तुम उठो
तो डायरेक्ट कॉफ़ी बना के पी लेना, ठीक है। वैसे ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी, है ना। तो फिर क्या है, सबसे अब आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, फिर है टू डू लिस्ट। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि और ये तो सर्दी गर्मी सब में ही अप्लाई होती है। वैसे मैं तो इसलिए बता रही हूँ तुमको, क्योंकि अभी एग्जाम्स आएंगे, तो उस चीज़ की वजह से बता रही हूँ, ताकि ये जो अभी तुम्हारे 2-3 महीने बचे हैं, तुम इनमें ये सब चीज़ें कर लेना, और ये विंटर्स में भी ऑफकोर्स अप्लाई हो गई हैं, ठीक है। तो टू डू लिस्ट में क्या होता है, ये मतलब क्या करना होता है कि जैसे रात में सोने से पहले तुमने बना दिया कि छोटे से पेपर में लिख लेना कि मेरे को कल क्या क्या करना है, ताकि अगर क्योंकि हम सुबह उठें तो हमको ये ना रहे कि कई बार होता है ना, जैसे हम सुबह उठते हैं तो आलस आ रहा होता है, यूं अलार्म को स्नूज कर दिया, है ना, फिर ऐसे रहता है यार क्या ही उठ गए, कि क्या करें, अब कुछ तो करना ही नहीं है, बस पता रहता है एक्चुअल में पढ़ना है, पर एक्चुअल में ना वो अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आती कि एक्चुअल में क्या पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अगर ये चीज़ तुम रात में ही लिख के रखोगे ना कि कल मेरे को ये करना है, तो तुम सुबह जब उठोगे ना तो एकदम ऐसा ब्लैंक नहीं रहोगे कि भाई क्या करना है ना, वो चीज़ नहीं रहेगी। तो रात में ही लिख के रखना कि मेरे को अगले दिन कौन कौन से चैप्टर्स खत्म करने हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ताकि सुबह उठ के तुम्हारा टाइम ना जाए उसमें कि क्या करे, ऐसे वेले सा फील ना करो अपने आप को, ठीक है। तो रात में ही सब कुछ लिख के रखना, ताकि सुबह उठ के तुमको याद रहे मेरे को ये सब चीज़ें करनी है, और एक थोड़ा सा बर्डन रहेगा, और अच्छा बर्डन है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, टू डू लिस्ट तो बनाना ही बनाना। फिर है नॉट कंफर्टेबल, नॉट बैड, नॉट फोन, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बहुत नॉर्मल है, पर ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सर्दियों में हमको बहुत ज़्यादा आलस आता है ना। हमको सबसे ज़्यादा प्यारा कोई लगता ही नहीं है हमारे बिस्तर के अलावा, है ना। तो इस वजह से सुबह उठ के हमको बिस्तर पे नहीं पढ़ना है। हाँ, हमको बिस्तर में नहीं पढ़ना है, हमको जाके चेयर में पढ़ना है। ज़्यादा कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पे भी हम ज़्यादा कंफर्टेबल हुए, हमको वहाँ नींद आएगी ही आएगी। तो इस वजह से हमको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करना है, हमको चेयर में जाके पढ़ना है, और कुछ कंबल वगैरह ले लेना, अपने पैरों वगैरह पर कवर कर लेना। पर इतना कंफर्टेबल तो नहीं रहोगे ना कि चेयर में ही भाई लुढ़क गए, आ गई नींद, है ना, वो तो नहीं रहेगा ना। इस वजह से हम चेयर में पढ़ेंगे, हम बेड पे नहीं पढ़ेंगे। खासकर सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए भाई, बेड पे मत पढ़ना, ठीक है। तुम दोपहर में पढ़ लेना, मैथ्स करते टाइम तब पढ़ लेना, है ना। तो हम बेड पे नहीं पढ़ेंगे, और सुबह सुबह उठ के फ़ोन मत चलाने लगना कि हाँ भाई अलार्म लगाई, स्नूज किया, फिर बाद में फ़ोन चलाने लग गए, रील्स स्क्रॉल। भाई सुबह उठ के रील्स तो बिल्कुल स्क्रॉल मत करना, मैं बता रही हूँ, दिमाग खराब हो जाता है सुबह सुबह ही फालतू रील्स में। एक तो ज्ञान बहुत छोड़ो, है ना। तो फ़ोन नहीं चलाना सुबह उठ के, बस अलार्म बंद कर देना। अगर तुम्हारे पास अलार्म है तो अलार्म में लगा लेना, वरना फिर फ़ोन में लगा लेना। और बस एक तो अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ रखना, ताकि तुम फ़ोन उठा रहे हो फिर ऐसे रह जा रहे हो, इसको रिप्लाई कर देता हूँ, उसको रिप्लाई कर देती हूँ, वो सब मत करना। बस अपने फ़ोन में अलार्म लगा लेना, उसको स्नूज़ मत करना, उठ जाना शांति से उससे, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास अलार्म है तो दैट विल बी बेटर, तो उसको यूज़ करो, ताकि फ़ोन को तो दूर ही रख देना। फिर ज़रूरत ही क्या है, सुबह उठ के 2 घंटे तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारी फ़ोन में क्लासेस वगैरह भी चलती हैं। पहली बात तो सुबह सुबह मेरे को नहीं लगता सर्दियों में किसी की 4-5 बजे ही क्लासेस चल रही हैं, वो तो होता नहीं। अगर तुमको पढ़ना है, यूट्यूब से तुमको पढ़ना है, या कुछ भी तुमको पढ़ना है अगर फ़ोन से, तो फिर उसे बाद में यूज़ कर लेना। मतलब कि सुबह तुम उठ गए, जैसे कि मैंने बताया कि अपनी बुक से पढ़ लेना पहले, या कॉपी से पढ़ लेना पहले, है ना। फिर बाद में जो भी तुम्हारा फ़ोन का काम है ना, उसको बाद में यूज़ करना। मतलब कि जैसे कि 9 बजे के बाद यूज़ कर लिया, ताकि सुबह सुबह ही ना ये फ़ोन तुम्हारे दिमाग में ना जाए यार, मैं तो पक गई इससे, बेकार है ये, है ना। छोड़ो, तो मतलब फ़ोन मत यूज़ करना सुबह उठ के, सीधी सी बात है। और ये बेड से दूर रहना, अपनी चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ना, ठीक है। तो ये बस मेरे को बताना था कि यार एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और सर्दियाँ भी आ गई, इस वजह से मेरे को ये सब चीज़ें तुमको बतानी थी। और अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो ना, जैसे अगर तुमको 12th क्लास में मेरे पास आर्ट्स स्ट्रीम थी मेरे पास, तो अगर तुमको उसमें कोई भी चैप्टर हो, किसी में भी डाउट आ रहा हो, तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, और मेरे को बता देना। अगर तुम्हें किसी में भी तुमको वो चाहिए हो, ट्रिक्स वगैरह चाहिए हो, जैसे मैं मोस्टली 12th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो मैं ट्रिक्स बहुत बनाती थी। मतलब अगर बड़ा कोई टॉपिक है तो मैं छोटे छोटे कोड वर्ड्स बना लेती थी, जो एक वर्ड से पूरा याद हो जाता है। तो अगर तुमको ऐसा कुछ दिक्कत आ रही हो कि यार इतना बड़ा चैप्टर है, याद नहीं हो रहा, तो तुम मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो मैं या तो वीडियो ले आऊँगी, या फिर कमेंट में ही तुमको आंसर दे दूँगी, ठीक है।
तो और अगर कोई चैप्टर ही मैं पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मैं वीडियो बना दूँगी उस पर, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो बता देना मेरे को, और कोई चैप्टर में भी डाउट हो तो भी बता देना, वीडियो आ जाएगी उस पर, ठीक है। तो ठीक है, चलो आप जाके पढ़ लो, फ़ोन मत चलाना, बाय।